हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आज 16 सितंबर है और 16 सितंबर का डे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को समाप्त करने की। इसको ऐतिहासिक वैश्विक संधि के रूप में माना जाता है और इसी उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इस दिवस को घोषित किया था। इसका उद्देश्य ओजोन परत की सुरक्षा के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है और इस दिन पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई कार्यक्रम, कई शैक्षणिक सेमिनार्स, गतिविधियां, जागरूकता अभियान, इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की। हाल ही में उपराष्ट्रपति कार्यालय में सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रवि रंजन, अमित खरे, सतीश श्रीनिवास या सुशीला कार्की? आपका आंसर है अमित खरे। ये रिटायर्ड आईएएस हैं। इनको उपराष्ट्रपति कार्यालय में सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 वर्ष के अनुबंध पे नियुक्ति हुई है। ये नियुक्ति संवैधानिक पद पे प्रशासनिक सुचारुता और उच्च स्तरीय निर्णयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का नया सीएमडी और चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? ये पद दिया गया है, ये आईएएस अधिकारी हैं शिल्पा सचिन शिंदे को। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए नियुक्ति ना करके अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने सीधे जो है सीएमडी की नियुक्ति किया है। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो हमारे पीएसयूज हैं उसमें नेतृत्व में सुधार और दक्षता लाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्रीनिवास इंजेटी, उर्जित पटेल या फिर शशि शंकर, अजीत डोभाल? आंसर है श्रीनिवास इंजेटी। इन्हें नियुक्त किया गया है। ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति पूंजी बाजार के पारदर्शिता और आईपीओ संबंधी सुधारों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कार्यक्रम को 5 और एयरपोर्ट्स तक विस्तारित किया है? उड़ान स्कीम, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ट्रस्टेड ट्रेवल्स प्रोग्राम या फिर भारत नेट फेज 3, डिजिटल इंडिया मिशन? आंसर है आपका फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। इसको गृह मंत्रालय ने 5 नए एयरपोर्ट्स जिसमें लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, तिरुचिरापल्ली और अमृतसर, इन सब पे एक साथ लागू किया है। और इससे भारतीय जो नागरिक हैं या फिर इन ओसीआई कार्ड धारक हैं, इनको तेज और सुविधाजनक प्रवेश मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान क्षेत्र का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है आईएमएफ में? तो ये पद दिया गया है उर्जित पटेल को, जो भारत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनको आईएमएफ में भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका समूह का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी अवधि 3 वर्ष की होगी और ये नियुक्ति क्षेत्रीय वित्तीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक नीतियों पर भारत की भूमिका को मजबूत करेगी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्षेत्रीय परिषदों के आधारित। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपका आंसर होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इस अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं? तो इनकी जो टोटल संख्या है वो 5 है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। तो यानी उत्तरी, मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। बाद में पूर्वोत्तर के लिए अलग परिषद बनी, लेकिन वो अलग अधिनियम के तहत बनी है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता।
निम्न में से कौन सा राज्य दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा। तो इसमें जो कर्नाटक है वो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। इसमें कौन कौन आते हैं? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पुडुचेरी है। ठीक। महाराष्ट्र क्षेत्रीय परिषद पश्चिमी में आता है, हरियाणा है, राजस्थान, ये दोनों उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। आंसर क्या होगा? गृह मंत्री। जो भारत का गृह मंत्री होता है वही क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है, केंद्र सरकार के गृह मंत्री। संबंधित क्षेत्र का कोई एक मुख्यमंत्री साइक्लिक रूप में उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। क्षेत्रीय परिषदों के निर्णय की प्रकृति क्या है? बाध्यकारी है, परामर्शदात्मक है, या फिर न्यायिक है, संवैधानिक है? तो जो इसका निर्णय होता है वो एडवाइजरी होता है, परामर्श वाला होता है, और ये केंद्र और राज्यों को सुझाव देते हैं लेकिन इन्हें लागू करना अनिवार्य नहीं होता। यही इसकी प्रमुख सीमा है क्षेत्रीय परिषदों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है? गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटक। आपका आंसर क्या होगा? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में उड़ीसा को शामिल किया गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये शामिल हैं। गुजरात पश्चिमी, राजस्थान उत्तरी और कर्नाटक दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्रीय परिषद में नक्सल समस्या और खनिज संसाधनों पर अधिक चर्चा होती है? वो कौन सी क्षेत्रीय परिषद है? उत्तरी, पूर्वी, मध्य या फिर पश्चिमी? तो आपका आंसर है मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है। इन सब में खनिज संसाधनों, वनों और नक्सल समस्या पर विशेष रूप से चर्चा होती है, इस पर फोकस किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए अलग क्षेत्रीय परिषद किस अधिनियम के तहत बनाई गई है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या उत्तर पूर्व परिषद 1971 या फिर संविधान का 42वां संशोधन 263? आपका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्व परिषद अधिनियम 1971 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1971 के तहत अलग परिषद बनाई गई, जो संविधान के अनुच्छेद 371C से जुड़ी हुई है। क्षेत्रीय परिषदों में प्रत्येक राज्य से कितने अन्य मंत्री नामित किए जा सकते हैं? 1, 2, 3 या 4? इसका आंसर कितना है? 2। क्षेत्रीय परिषद में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और प्रशासक तो शामिल होते ही हैं, साथ ही प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्रियों को भी नामित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदें ये संवैधानिक निकाय हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुई है। संविधान में इसके लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है। संविधान संवैधानिक नहीं है ये। तो इस तरीके से ये संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि वैधानिक निकाय हैं। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 से हुई है, अतः केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट ही सही होगा। तो आज